नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नए कवि यानी देव उनके पदों का व्याख्या करेंगे। देव रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनका पूरा नाम देवदत्त था और इनका जन्म सन 1730 माना जाता है। इनकी 52 पुस्तकों का पता चलता है, पर सारी पुस्तकें नहीं मिलती। जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि प्रमुख है। देव रसवादी आचार्य थे। अलंकार प्रयोग के प्रति केशव की तरह आग्रही नहीं थे। उन्हें कई विषयों का ज्ञान था। कवित्व छंद के लेखन में उनको विशेष रुचि थी। उनका शब्द प्रयोग व्यापकता लिए हुए है। वे संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे रहे, इसलिए उनकी भाषा में पांडित्य का पुट देखने को मिलता है। लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता का अपूर्व संयोग देव की कविता में हमें सहज ही देखने को मिलता है। रीतिकाल के अनेक कवियों के ये प्रेरक कवि रहे हैं। आइए हम प्रस्तुत पदों में से पहला पद लेते हैं। सुनो के परम पदु, ऊनो के अनंत मधु। इस वाले पद के अंतर्गत देव ने अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हुए श्री कृष्ण के जन्म के समय घटित अलौकिक विशेषता और घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत पद में किया है। सुनो के परम पदु ऊनो। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर स्वर्ग की लक्ष्मी और वैभव सिमटकर मानो ब्रज में बिखर गया हो। ब्रज में उनका जन्म तो मथुरा में हुआ था, किंतु ब्रज में जब लाए गए थे तो वही माना गया था कि उनका जन्म वही है। तो कह रहे कि जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय स्वर्ग की लक्ष्मी और स्वर्ग का जितना भी वैभव था वह ऐसा लगा जैसे ब्रज में बिखर गया हो, जिससे वहाँ अतीव आनंद छा गया था। मानो लक्ष्मी भगवान विष्णु के बैकुंठ को सुना करके। सुनो के परम पदु, जो परम पद था, जो बैकुंठ था विष्णु का, उसको क्या कर दिया? सुना कर दिया। लक्ष्मी कहाँ चली गई? ब्रज के वहाँ पर जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया। ऊनों के अनंत मधु, यानी शेष नाग के घमंड को नीचा करके तथा दोनों के नदु तथा समुद्र के उफान को दुगुना करके, दोनों मतलब दुगुना, नदीश नदु मतलब नदियों के, समुद्र के नद को इंदिरा फूरे परी दुगुना करके ब्रज भूमि में आ गई हो। यानी सारा वैभव, सौंदर्य, खुशियाँ, सब आनंद ब्रज की गली में आ गई हो। महिमा मुनिसन की संपत्ति दिगिसन की, ईसन की सिद्धि ब्रज बिथी बिथुरे परी। महिमा मुनिसन की, मुनियों की महिमा, संपत्ति दिगिसन की, सारी दिशाओं की संपत्ति, ईसन की सिद्धि, ईश्वर की जितनी भी सिद्धियाँ है वो ऐसा लग रहा था कि ब्रज बिथी बिथुरे परी, ब्रज की गलियों में बिखरी पड़ी है। यानी सारा वैभव ब्रज में आज फैला पड़ा है, कारण कृष्ण का जन्म होना। भादों की अंधेरी अर्धरात्रि के भादो महीने की अंधेरी अर्धरात्रि को मथुरा के पथ, मथुरा के रास्ते में आई मनोरथ इच्छा पूरी करने वाली देव की दूरे परी। देव कवि कह रहे हैं कि देवकी से तो दूर हो गई, परंतु मथुरा के रास्ते से चलती हुई यह भादों की अंधियारी में मनोकामना पूर्ण करने वाली घटना हुई। पारावार पूरन अपार परम ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बारक कुरे परी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपार सागर के समान जिनकी शक्ति असीमित है, जो परम ब्रह्म स्वरूप है तथा सब प्रकार से परिपूर्ण परमात्मा है, वे ही भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए देवकी की कोख से श्री कृष्ण के रूप में जन्मे तथा यशोदा की गोद में खेलते हुए अपनी लीला से सभी को क्या करने लगे? चमत्कृत
और आनंद बिखेरने लगी। भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया था उस अवतार में जब उन्होंने जन्म लिया उसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। अनुप्रास यमक अलंकार है। छंद में गति यदि देखने को मिलती है। पद संख्या 2 हम लेते हैं। इस पद संख्या 2 मतलब तेरो कयो करी करी जीवन रहो जरी जरी, नैतिकता का यह नीति का यह पद है। इसके अंतर्गत कवि ने वीरानी नायिका की मनोदशा का चित्रण किया है। माफ़ कीजिए, नीति का नहीं वरन वीरा की दशा का वर्णन यहाँ पर किया है। तेरो कयो करी करी जीवन रहो जरी जरी, हारे पाए परी परी तऊ तेन की संभार। कोई गोपी या नायिका अपने मन को समझाती हुई कहती है कि मन क्यों कहा ना, तेरो कयो करी, हे मन मैंने क्या किया, तेरी जो जो मन में इच्छाएं आती रही मैंने तेरा कहा करा, जीवन रहो जरी जरी। और उस अपने मन की इच्छा पूरी करने से क्या हुआ, मेरा हृदय निरंतर वीर संताप से, मेरा हृदय मेरा जीवन हमेशा जरी जरी मतलब जलता रहा। हारे पाए परी परी तऊ तेन की संभार। मैं अनेक प्रियतम के पाँव पकड़ पकड़ कर थक मैं अपने प्रियतम के पाँव पकड़ पकड़ कर थक गई। मैंने अपने को पूर्णतः उनके सामने अर्पित कर दिया, फिर भी वे मेरी परवाह नहीं करते हैं। ललन बिलो की देव पलन लगाए तब। आगे कवि कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी परवाह भी नहीं की। मैंने बहुत उन्हें उनके पैरों में समर्पण किया, बहुत ज़्यादा निवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। इस कारण मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। कवि देव कहते हैं कि नायिका कहने लगी, हे मेरे मन, तूने तो सदैव ही मेरी आंखों में आंसू बहाए हैं। ललन बिलो की देव पलन लगाए तब, चौकल न दीनी में छलन उछलन हार, ऐसे निर्मोही सो सेने बांधी वो बंधाई, आपू बिथी बुड़गो मांझ बांधा सिंधु निर्धार। उस समय तुमने प्रियतम को अपनी पलकों में बिठाकर मेरा अतीव अहित किया। मुझे पता नहीं था कि प्रियतम कृष्ण इतने निष्ठुर, निर्दयी और निर्मोही होंगे कि मैं उनसे प्रेम करके कभी भी स्वयं को प्रेम बंधन में बांधकर इस तरह व्यथित नहीं होने देती। ऐसे निर्मोही से स्नेह बांधी हो बंधाई मतलब ऐसे निर्मोही जिसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं है, उसके प्रेम में मैं बंद कर अपने आप को बांध लिया है। आपू बिथी बुढ़ियो मांझा बिदु सिंधु निर्धार। और वो मेरे साथ उसमें डूब गए, लेकिन बीच में ही मझधार में ही उन्होंने मुझे सिंधु में यानी सागर के अंदर बीच सागर में मुझे निर्धार बिना सहारे के छोड़कर चले गए। एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने पर, हे मन तूने मुझे बहुत अधिक हर पल दुख दिया, एक के बार देखे तो ही मुंदी मारो एक के बार। अब आगे कह रहे हैं कवि कि वीरानी नायिका की दशा को देखते हुए कवि यहाँ पद में कह रहे हैं और वीरानी नायिका वहाँ पर महसूस करती हुई कहती है, बस एक बार मैं तुझे अपने प्रीतम श्री कृष्ण को समर्पित करके तेरी चंचलता समाप्त कर देना चाहती हूँ और स्वयं आँख मूंद कर निश्चित हो जाना चाहती हूँ, अर्थात मन की आसक्ति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। एक बार देखे तो एक बार तेरे मन को समर्पित कर दो, मूंदी मारो एक के बाद और अपनी आंखें बंद कर देना चाहती हूँ। अगला पद, कुल किसी करनी कुलीन किसी कोमलता, शील किसी संपत्ति सुशील किसी कामिनी। इस पद के अंतर्गत कवि ने एक नायिका की सुशीलता, सुंदरता और कुलीन आचरण के आदि का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि देव कहते हैं कि युवती सुंदरी ने अपने कुल के अनुरूप आचरण करने की प्रवृत्ति या स्वभाव होना चाहिए। कुल किसी करनी, अपने कुल किसी करनी यानी आचरण, कुलीन किसी कोमलता और अपने परिवार की कोमलता उसके स्वभाव में होनी चाहिए। शील किसी संपत्ति, उसके शील में संपत्ति की अनुरूपता और सुशील किसी कामिनी
और सौंदर्य में सुशीलता का ही समावेश होना चाहिए। दान को सो आदरू उदारता ही सुर किसी, और दान में कैसी होनी चाहिए वो युवती, आदर के समान दान देने वाली होनी चाहिए और उदारता में देवता के समान होनी चाहिए। गुणी की लुनाई और सुंदर गुणों वाली होनी चाहिए। गुणवंती गजगामिनी, और वह गजगामिनी और गुणवंती होनी चाहिए। ग्रीष्म को सलील, शिशिर को सो घाम देव, ग्रीष्म में शीतलता के समान और सर्दी में घाम यानी गर्मी के धूप के समान होनी चाहिए। हेमंत में हस्ती, जलदागमन की दामिनी, हेमंत ऋतु में आकाश में बादलों के बीच में जो दामिनी यानी बिजली है वैसी उसकी चमक होनी चाहिए, उसके दांतों की, उसकी मुस्कान की वैसी चमक होनी चाहिए। पुण्यों को सो चांद, प्रभात को सो सूरज, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान और प्रभात काल के सूर्य के समान होना चाहिए। शरद को सो बासरू, बसंत किसी जामिनी, शरद ऋतु के जैसा दिवस और बसंत ऋतु के समान रात के जैसी होनी चाहिए। यानी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इतने अधिक उपमानों का यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा और उदाहरण अलंकार देखने को मिलता है। यति, गति, नाद, सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता प्रशंसनीय और सराहनीय है। धन्यवाद विद्यार्थियों।